जैसे कई कथाओं में व्यासपीठ पर, व्यासपीठ की मौजूदगी में, सन्निधि में, और कई बार जिस गांव में मैं रहता हूं सौराष्ट्र में, महुआ के निकट 4 किलोमीटर दूर तलगा जरड़ा जो मेरी जन्मभूमि है, वहां भी कभी कभी कोई युवक युवती आते हैं और कहते हैं बापू हमें एक दूसरे के कंठ में माला पहना करके, रिंग एक दूसरे को पहना करके यहाँ व्यासपीठ के सामने या तो वहाँ तलगा जड़ा में आपके सामने और कुछ न करते हुए बस शादी कर लेनी है और एक परिक्रमा या जो करना है 2 मंत्र कोई बोल ले, और ऐसे भी शादियां होती रही तलगा जरड़ा में भी, मेरी व्यासपीठ के सन्मुख भी ऐसा एक मंगल अवसर आज भी है। मुझे मदन भैया ने कहा कि बापू बेटी की शादी क्यों न प्रयाग में व्यासपीठ के सन्मुख एक दूसरे जयमाला पहना दे। ये जयमाला है कि पराजय माला, वो तो भविष्य निर्णय करता है, लेकिन पहना दे, रिंग पहना दे। और व्यासपीठ की और चारों ओर हमारे पंडित जी 2 मंत्र बोल देंगे, बाकी तो मंत्र ही चल रहे हैं। संगम ही तो शादी है, एक दूसरे को जोड़ना। तो आज कथा के समापन में भुसुंडी रामायण के गायन के बाद ये मंगल जो कई बार मेरी व्यासपीठ के सामने ये हुआ है, कई बार, ऐसा एक बार इस संगमी भूमि पर भी होने जा रहा है। मेरी ओर से प्रसन्नता और बधाई प्रस्तुत करता हूं। लेकिन मैं मदन भैया को कहूंगा कि अगले शनिवार को पूर्णाहुति के एक दिन पहले क्यों न यहाँ मेरी व्यासपीठ के सन्मुख मल्लाहों की बेटियों की भी शादी न करूं। ये निषाद बस्ती, ये दलित, ये वंचित, ये उपेक्षित जो समाज के अंतिम लोग हैं, मैं हमारे बाबा जी को, प्रकाश को सूचना दूंगा। मदन भैया के मार्गदर्शन में 2-3 लोग जाकर इनके मिले कि आपको अपनी बेटी की शादी करवानी है तो शनिवार को दुल्हा दुल्हन आपके जितने रिश्तेदार हो सब आए, मेरी व्यासपीठ के सन्मुख एक दूसरे माला पहना दे, रिंग पहना दे, और व्यासपीठ की ओर से बेटियों को जो आशीर्वाद हम देना चाहेंगे वो उसको भी हम प्रदान कर देंगे। ये निषाद की बेटियां, ये मल्लाहों की बेटियां, ये दलित की बेटियां, ये वंचितों की बेटियां, जो आना चाहे, इवन कोई वर्ग जाति का भेद के बिना इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम बिरादर की बहन बेटियां भी यहाँ व्यासपीठ के पास आकर एक दूसरे के गले में माला पहनाएं, स्वागत है। काबे से बुत कदे से कभी बज़्म जाम से, काबे से बुत कदे से कभी बज़्म जाम से, आवाज दे रहा हूं तुम्हें हर मकाम से। 25, 50, 75 जो युगल हो प्रसन्नता के साथ आए। यहाँ 2-3 रो बनाई। और एक और बात, इलाहाबाद में रहती हुई, कानपुर में रहती हुई, बनारस में रहती हुई, इर्द गिर्द के इस शहर में रहती हुई मेरी बेटियां, गणिका की बेटियां, गणिका की बहन बेटियां जो शादी करवाना चाहे
और कोई युवक उसका हस्त ग्रहण करना चाहे वो भी आ जाए। ये बाप का दरबार है। पच्चीस 50 जो हो, नोंद कर ली जाए 2 दिन में, सर्वे कर लिया जाए, सम्मान के साथ मेरी व्यासपीठ के सामने आए, एक दूसरे हार पहना दे, सबकी शादी हो जाए। राम विवाह में राम और 4 भाइयों की शादी हुई ना, फिर बारात बहुत रुकी थी। कोहबर में भगवान राम को मिथिला की पद्धति से ले गए ये लोग। मिथिला की पद्धति बड़ी विचित्र होती। तो वहां दुल्हा को ले गए, लखन जी को ले गए। फिर बहुत देर लगी और विदा नहीं कर रहे थे कोहबर की मैथिली महिलाएं। तब भगवान को उसकी रीत के रस्म के अनुसार पूछा गया कि आपने हमें बहुत इज्जत दी राजकुमार, अब हम कन्या वाले हैं, हमारे ओर से आप कुछ मांगे हम भी आपको दे सकते हैं। बेटियां तो दे ही, लेकिन कुछ और भी मांगे आप तो हम दे। तो भगवान ने कहा एक काम करो, क्या, मेरे साथ कई छैल छबीले कुंवारे आए हैं बारात में, और हम इतने दिनों से मिथिला में देख रहे हैं कई लड़कियां कुंवारी ही हो जाएं, जब तक हम रहे इन लोगों की भी शादी हो जाए। ये परंपरा रामायण की है। इसीलिए आज सुबह सुबह यज्ञ से उठा और मेरे मन में किसी ने विचार प्रदान किया। मैंने मदन भैया को बताया नहीं, व्यासपीठ से ही कहूंगा। वंचित, दलित, उपेक्षित, अल्लाह करे, परमात्मा करे, समाज में ऐसा कुछ न रहे, हम तो यही चाहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। फिर भी जब तक ये समस्याएं हैं, तब कोई भी भेद के बिना अगले शनिवार के दोपहर 1 बजे ये समारंभ भी हो जाए और सब यहाँ प्रभु प्रसाद प्राप्त करें और अपने अपने नए जीवन में प्रस्थान करें। आप सब खुश हैं? पक्का बाबा? बस अब ये लोग काम करें, मुझे तो केवल बोल ही देना है ना, बाकी अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। कितना अच्छा लगेगा साहब, समाज में एक अद्भुत मैसेज जाएगा कि यहाँ कोई भेद नहीं, व्यासपीठ के सामने सब समान, सब समान है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, ये हमारी भगवत गीता कहती है। तो आप, मैं पता नहीं कि कैसे, लेकिन विचार आया है तो भगवान करेंगे, होगा। जितने भी युगल आ सके इन दिनों में, जितने भी आ सके, सबका स्वागत है और हम साथ में मिलकर उसका ब्याह एंजॉय करेंगे। तो ये मेरे मन का मनोरथ था, सबको प्रेरणा मिले इसीलिए। और बेटियों को हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे। हाँ, ये हम उसके हाथों में कुछ न कुछ फिर खरीद वो कर ले जो उसको लेना है, क्योंकि ये सब 5 दिन में सब। हाँ, फिर मैं सोचने लगा कमरे में जा कर के, फिर कई लोगों को लगेगा कि ये होली के दिन लग रहे हैं, ज्वाला हमारे सौराष्ट्र में कहते, फिर हामी जाड़, इस उसमें शादी नहीं, हामी जाल नती, आ दाहिनी ज्वाल है, यहाँ दाया बाया कुछ नहीं। आप निर्णय करो, अक्षय वट आपको आशीर्वाद दे। अक्षय वट के जैसा मंडप कौन हो सकता है शादी का? बाबा प्रकाश, आप सब भाई आपको सूचना देंगे, काम पर लग जाओ, ठीक से। जय हो।
तो ये बात मैंने पूछा मैं क्यों पूछूं, वो मुझे पूछे, मैं उसको क्यों पूछूं। मैं कहीं मदन भैया को थोड़ा पूछूं कि भाई ये करो, वो मुझे पूछे कि क्या करना चाहिए। मालिक तो व्यासपीठ है, मेरी और सबकी। ये सब हम जो प्रसन्नता से, किसका प्रताप, हमारे नितिन भाई वडगामा ने गुजराती में अच्छी पंक्तियां लिखी कि पोथी ना परतापे क्या क्या पूगिया। ये पोथी का मैं रात भर सोचता रहता हूँ कि एक इतनी सी पोथी रामचरितमानस, वो खबर नहीं क्या क्या कमाल करती है, इतनी सी पोथी। इसलिए मैं कहता हूँ ये मेरी पोथी नहीं है, ये सनातन धर्म की ज्योति है। यारों, पोथी पुरानी भी हो सकती है, ज्योत कभी पुरानी नहीं हो सकती। क्यों? ये सनातन ज्योति है। और भाई बिगुल न बजाए भैया, ये शनिवार को रखेंगे प्यारे। ओ आप कुंवारे हो तो आपकी भी शादी करवा देंगे, लेकिन अभी से बिगुल बंद करो। एक खुशी के मारे कितने राजी। मैं आपको युवानों को कहूं, एक व्रत लो, रोज एक आदमी को प्रसन्न करना है। एक व्रत, कोई यज्ञ की जरूरत नहीं, कोई संध्या पूजा की जरूरत नहीं, करो तो बहुत अद्भुत, लेकिन व्रत लो। मुझे किसी एक इंसान को आज प्रसन्न करना है। प्रसन्नता के समान कौन बढ़िया दान है? प्रसन्न करो। एक खुशी व्यक्त कर रहे हैं सब। मैं क्या कह रहा था, तुम्हारे बिगुल ने मुझे भुलवा दिया। क्या कह रहा था? हाँ, ये ज्योति है, याद रखो, ये ज्योति है, पोथी नहीं। और इस ज्योति में यद्यपि स्वयं प्रकाशित है, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, उसमें न घी न दिया न बाती की जरूरत है, ये स्वयं प्रकाशित है। फिर भी इस ज्योति में चांदों ने सूरज दिवेल पूरे हैं। ये जो चांद सूरज उगता है, इस मानस की ज्योति में अपनी सार्थकता के लिए प्रकाश उड़ेल रहे, तत्वतः ये स्वयं ज्योति है। तो पोथी के प्रताप से नाम, मैं कभी बहुत सोचता हूँ साहब, आनंद में इसीलिए रहता हूँ कि सोचता हूँ कि यार मैं अकेला पोथी के बिना प्रयाग में आता तो मुझे कौन बुलाता। अब एकदम धरातल पर आकर मैं भी आ जाऊं, अभी कौन बुलाता यार? ये जय जयकार क्यों है? पोथी जी है तो है, आते तो कौन बुलाते यार? किरण जी को तो 4-4 ड्राइवर लेने गए थे एयरपोर्ट और आपस में लड़ रहे थे, कौन बुलाता? ये सब नाम प्रताप है, नाम प्रभाव प्रगट कलयुग में, नाम प्रभाव। इसलिए भाव से जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दीदी के कहने पर अब तो बंगाल भी बोल रहा है जय सिया राम।